हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम में जो ईवीएस सब्जेक्ट आता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एलिफेंट यानी हाथी से रिलेटेड है। हाथियों से संबंधित 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं। तो आप अगर 4th क्लास की किताब देखेंगे तो उसमें 3rd टॉपिक है जिस नंदू हाथी का एक टॉपिक है जिसमें हाथियों से रिलेटेड चीज़ें जो है बताई गई हैं, समझाई गई हैं। तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछा जाता है। तो ये जो क्लास है इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये जो क्लास होती है ये शाम को 7 बजे आपको पर डे देखने को मिलेगी, ये होती है। और इससे पहले यानी सेकंड पेपर का जो हम डिस्कस कराते हैं एसएसटी, वो आपका 2 बजे होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है लेकिन 2 बजे का टाइम है, 2 बजे आपको देखने को मिलती है एसएसटी की क्लास, ठीक है। तो क्लास को लेना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि आप सभी को पता है पेपर का जो लेवल है लगातार जो है चेंज हो रहा है। पहले इजी आते थे क्वेश्चन, रट लेते थे, आसानी से क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा जो है लेंदी होते हैं, उनको समझने की ज़रूरत होती है। तो क्लासेस आप लेते रहिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती रहें, ठीक है। तो देखते हैं ये जो एलिफेंट यानी जो नंदू हाथी के नाम से जो है चैप्टर है उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये हाथी से रिलेटेड है, यानी हाथी से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एक जो बड़ा हाथी होता है आप सभी को पता ही होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें दिया कि क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यानी एक बड़े हाथी के, यानी एक जो है एक युवा एक बड़े हाथी की बात करी गई है कि जो एक बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 केजी के जो है पत्ते और झाड़ियाँ, सिर्फ पत्ते नहीं झाड़ियाँ भी खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये इम्पॉर्टेंट, इनको नोट कर लिए, 2 से 4 घंटा ही सोता है। और झाड़ियाँ और पत्ते खाता, कितना खाता, 100 केजी के आसपास, ठीक है। एग्जाम में ये पॉइंट आपका हमेशा पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिए कि एक जो हाथी होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और ये जो हाथी होते हैं बहुत कम आराम करते हैं, कम से कम दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो इनके कान हैं ये पंखे की तरह होते हैं, जब हिलाते हैं तो उनको हवा भी मिलती है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हाथी है वो दिन में जो है 100 किलोग्राम, यानी एक जो बड़ा हाथी होता, बच्चे की नहीं बात हो रही, एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और ये 2 से 4 घंटे ही सिर्फ सोता है, आराम करता है, बाकी दिन ये जंगल में चलता रहता है। इनको जो है पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है क्योंकि जब पानी और कीचड़ से खेलते हैं तो इनका जो शरीर होता है वो ठंडा शरीर बनी रहती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 100 केजी खाता है और 2 से 4 घंटे ही सोता है, बाकी दिन वो घूमता फिरता रहता है जंगल में, ठीक है। अब हाथियों के झुंड से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसमें दिया कि तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है, ठीक है। हाथियाँ वैसे भी अमूमन आपको देखने को मिलेगी जंगलों में तो झुंड के साथ ही देखने को मिलेगी। तो जो हाथी होते हैं सबसे पहली बात तो वो झुंड में रहते हैं, और एक झुंड में जो हाथी की संख्या होती है, हाथिनियों और जो बच्चों की संख्या होती है 10 से 12 होती है, ठीक है। यानी एक झुंड में 10 से 12 जो है हाथनियाँ होती हैं, साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। और जो मेल हाथी होते हैं वो भी रहते हैं, लेकिन वो जो जब 14-15 साल के हो जाते हैं तो झुंड को छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी जब वो बच्चे रहते हैं तो उसमें मेल और फीमेल, यानी जो मेल हाथी होते वो भी, फीमेल जो हाथी के बच्चे होते वो भी, और जो हथनियाँ हाथी होते हथनियाँ होती वो सभी रहते हैं। जब वो
मेल हाथी 14-15 साल के हो जाते हैं तो वो झुंड को छोड़ देते हैं। फिर जो वो झुंड बचता है उसमें सिर्फ हथनियाँ और उनके बच्चे ही रह जाते हैं। तो जो नंदू है वो भी एक मेल हाथी है, तो जब वो 14-15 साल का हो जाएगा तो झुंड छोड़ के चला जाएगा बाहर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हथनियों का झुंड होता है उसमें जो है हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं, और जो झुंड का लीडर होता है या होती है वो हथनियाँ होती है सबसे बुजुर्ग, ठीक है। जो सबसे बुजुर्ग यानी सबसे जो बूढ़ी हाथी होती हथनी होती है वो जो है इस झुंड की क्या होती नेता होती है। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आता है। और जो मेल हाथी होते हैं वो 14-15 साल तक ही रहते हैं झुंड में, उसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं। अगर बात करी जाए गर्भकाल की, तो जो हाथियों का गर्भकाल होता है वो 22 महीने का होता है, लगभग 1 साल 10 माह का होता है, ठीक है। यह जमीन पर रहने वाले अन्य जीवों में सबसे लंबा गर्भकाल है। अगर पूछा जाता है कि जमीन में रहने वाले सबसे लंबे गर्भकाल वाले जो जानवर है कौन है, तो वो हाथी है। सबसे लंबा गर्भकाल का जानवर हाथी है। जो समय होता है वो 22 महीने का होता है, लगभग 1 साल 10 माह का होता है। जन्म के समय हाथी का जो बच्चा होता है उसका जो वेट होता है लगभग 104 केजी होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हाथी के बच्चे का जो वजन होता है जन्म के समय कितना होता है, तो 104 केजी होता है। हाथी जो होते हैं लगभग एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। जो मेल हाथी होते हैं 12-15 की जो एज में झुंड को छोड़ के चले जाते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती पूरे झुंड की नेता होती है। जाहिर सी बात है जो सबसे बुजुर्ग होगा वही नेता होगा। हाथी अपने पैरों का उपयोग सुनने के लिए भी करते हैं। हाथी चलते हैं तो जमीन में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। इस कंपन से हाथी दूसरे हाथियों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यानी ये झुंड है, ठीक है। और इस झुंड में आपने देखा कि इसमें सबसे बुजुर्ग हथनी भी है, बच्चे भी हैं और हाथी भी हैं, ठीक है। और ये जो बुजुर्ग हथनी होती है ये जो है पूरे झुंड की नेता होती है। और जो बच्चे होते हैं वो जो है 14-15 साल की एज तक रहते हैं जो मेल होते हैं। बाकी उसके बाद मेल वाले निकल जाते, फीमेल सिर्फ रह जाती हैं। ये जो जब चलते हैं तो इनके पैर से एक प्रकार का कंपन निकलता है जिससे दूसरे हाथी समझ जाते हैं कि सामने से कोई दूसरा हाथी या हथनी आ रही है, ठीक है। हाथी जो होते हैं बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। हाथी जो होते हैं बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं, और वो इतने कम फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं कि जो हम इंसान होते हैं उनके बातों की उनकी आवाज़ों को नहीं सुन सकते हैं। जैसे इस तरीके से वो खड़े हैं तो वो आपस में बात कर लेंगे, दूसरे जो इंसान होते हैं वहाँ पे उनको नहीं पता चलेगा, यानी बहुत धीरे धीरे ये बात कर लेते हैं आपस में, ठीक है। एक हाथी पानी की गंध को 4.5 किलोमीटर की दूरी से यानी 4.5 किलोमीटर की दूरी से ही समझ जाता है कि यहाँ पे पानी, मान लीजिए जंगल है यहाँ पे, ठीक है, और तालाब यहाँ पे है, तो वो जो है 4.5 किलोमीटर की दूरी से ही समझ जाता है कि यहाँ पे तालाब है और पानी वहाँ पीने के लिए मिल जाएगा। पानी की गंध से समझ जाता है, ठीक है। हाथी लगभग एक दिन में 120 किलो तक भोजन खा लेता है, ठीक है। 120 भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और 100 केजी तो आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ठीक है। हाथी दिन में बहुत कम सोते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे सोते हैं, 2 से 4 घंटे, जो कि डिस्कस कर चुके हैं। हाथी अक्सर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, वे निरंतर खाने की तलाश में रहते हैं, घूमते रहते हैं। हमने बताया कि ये जो है आराम बहुत कम करते हैं। हाथी अपने पैरों की संवेदी कोशिकाओं के जरिए भूकंपीय संकेतों को भी महसूस कर सकते हैं। अगर भूकंप आने वाला है तो उससे पहले इनको एक महसूस हो जाता, फील हो जाता है कि भूकंप आने वाला, तब ये अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हाथियों से संबंधित है। और यहाँ से 102 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं आपकी, ठीक है। इससे रिलेटेड वैसे तो हमने बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास जो है वो पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तैयारी बेसिक वाली चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं,
क्योंकि सीटेट से रिलेटेड आपकी जो भी क्लासेस है, चाहे वो आपके एसएसटी की हो सेकेंड पेपर या फर्स्ट पेपर, वो दोनों आपकी चल रही हैं। एसएसटी की क्लास जो है वो आपकी 2 बजे होती है, और आपकी जो फर्स्ट पेपर की जो तैयारी है, चाहे आपका ईवीएस हो या सीडीपी हो, वो आपका 7 बजे शाम को होता है। ये सारी क्लासेस 7 बजे होती हैं। तो इन क्लास को लेना बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।